Hi everybody. Today we are going to discuss about the constipation यानी कि कब्ज। देखिए, एक आज के दौर की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत आम प्रॉब्लम है जो देखने में आती है और तकरीबन 100 में से 16% को जो है वो देखने में इस तरह की परेशानी आती है। जिसको देखिए कब्ज हम कहते किसको है, कब कब्ज कहा जाता है। देखिए जनरली तो ये है कि रोजाना इंसान का पेट साफ होना चाहिए, रोजाना सुबह आपका टॉयलेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 बार हो रहा है, दिन में 2-3 बार हो रहा है लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसे हम कब्ज नहीं कहेंगे। बल्कि अगर एक हफ्ते के अंदर 3 बार से कम इंसान टॉयलेट के लिए जाता है, तब उसको कब्ज की कैटेगरी में रखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन कॉल्ड द रूट ऑफ ऑल डिजीज। देखिए, कहा जाता है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ होती है। व्हाट हैपन्स इन दिस, इसमें होता क्या है। देखिए, आंतों के अंदर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ हरकतें होती हैं जिनकी वजह से खाना पिसना, खाना आगे बढ़ना, खाना मिक्स होना, ये सब होता है। लेकिन जब वो मूवमेंट्स घट जाते हैं तो खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसके अंदर से फ्लूइड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो लास्ट में जो है वो हार्ड और टाइट जो है स्टूल बच जाता है। और दूसरी बात कि जो सबसे अंदर वाला कोट होता है, सबसे अंदर वाली दीवार होती है आपकी आंतों की, उसके ऊपर कुछ गंदगी वगैरह, डिब्रीज वगैरह वो चिपक जाती है, उससे रास्ता तंग भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में टॉयलेट करने में, लैट्रिन करने में परेशानी होने लगती है, तो उसी को हम जो है कब्ज का नाम देते हैं। तो उसी कंडीशन में कब्ज आपका होता है। देखिए, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉजेज जो है आपका, यानी कि कब्ज की क्या वजूहात हो सकती है, किन वजह से कब्ज हो सकता है, तो इसकी कई सारी वजह है। तो नंबर 1 आपका ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर। सबसे पहली वजह है कि पानी कम लेना, यानी कि इंसान जो है जो बहुत कम पानी पीता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अक्सर देखने में मिलती है। नंबर 2, टेक लो फाइबर डाइट्स, यानी कि लो फाइबर डाइट, यानी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर कम होते हैं, तो उसको अगर हम लेते हैं तो उस वक्त भी आपका कब्ज होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 3 आता है टेक रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो तली भुनी चीजें होती हैं उनको खाने की वजह से भी आंतों में जो है वो आपका जमाव हो जाता है और उससे भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका डू इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटीज। इंसान जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज कम करे, यानी कि खाना खाने के बाद एकदम से लेट जाए तो फिजिकल एक्टिविटीज कम होंगी, चले फिरे ना, तो उस कंडीशन में भी परेशानी पैदा हो सकती है। सम मेडिसिन, कुछ दवाइयां हैं जैसे बीपी की दवाई है, वो भी आपका हेल्पफुल होती है कॉन्स्टिपेशन में, यानी कि आंतों के मूवमेंट्स को रिड्यूस कर देती है। और कुछ एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स जो है वो भी आंतों के मूवमेंट्स को रिड्यूस कर देती है। और फूडिंग डिस्टर्बेंसेस, यानी कि वक्त पर खाना ना खाना, कभी 2 बजे खा लिया, कभी 3 बजे खा लिया, कभी 1 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया, तो इस तरह से फूडिंग जो है वो आपका टाइम पे ना लेना, वो भी एक वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। सम मेडिकल डिजीजेस, कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनके वजह से जो है ये कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पैदा हो सकती है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम्स है, शुगर प्रॉब्लम्स है, पार्किंसन डिजीज है। तो इन कंडीशंस में, इन डिजीज में जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। पेल्विक फ्लोर से मतलब यहाँ की जो मसल्स वगैरह होती है वो सही तरीके से अपना काम ना कर पाए, स्ट्रेनिंग सही ना हो पाए, तो उस सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जैसे नंबर 1, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टनेस यानी कि पेट के अंदर एक बेचैनी सी जो है वो इंसान महसूस करता है। कॉन्स्टिपेट यानी कि पेट में जो है आपका जो टॉयलेट है वो हार्ड होने लगती है। और दूसरा, डिफिकल्टी और पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल, यानी कि टॉयलेट करते वक्त जो है वो आपका परेशानी का होना और पेट में दर्द का होना और बहुत जोर लगा के टॉयलेट का होना। नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग। आज इंसान जो है एक अजीब बेचैनी सी महसूस करता है। फीवर देन 3 बाउल्स मूवमेंट्स, यानी कि एक हफ्ते में 3 बार से कम अगर टॉयलेट आ रही है तो भी ये इसका सिम्टम है। फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस ऑफ स्टोमक, पेट जो है वो आपको, इंसान को जो है वो भरा हुआ दिखाई देता है। डिस्टेंडेड जो है वो आपका दिखाई देता है, अफारा सा दिखाई देता है पेट के ऊपर। फीलिंग डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि इंसान जो है वो अभी टॉयलेट करके आया लेकिन उसको फिर ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट फिर आ रही है, फिर गया, फिर कर गया, यानी कि उसको एक अजीब सी कैफियत रहती है कि यार टॉयलेट आ रही है, गया
थोड़ी सी हुई फिर वापस आ गया, थोड़ी सी हुई फिर वापस आ गया, तो बार बार इस तरह की कंडीशन पैदा होती रहती है, यानी कि डिजायर होती रहती है, इच्छा होती रहती है कि टॉयलेट जाना है। तो इसको टेनिसमस भी कहा जाता है, टेनिसमस भी इसको कहा जाता है। स्टेनिंग विद एफर्ट, यानी कि टॉयलेट करते वक्त जो है वो बहुत ज्यादा जोर लगाना। हार्ड एंड लंपी स्टूल, यानी कि सख्त और गांठदार जो है वो आपका टॉयलेट आने लगती है। फीलिंग ऑफ फुलफिल स्टोमक, स्टोमक पेट जो है वो इंसान को भरा हुआ सा लगता है। डिस्टेंडेड स्टोमक, यानी कि पेट जो है वो आपका फूला हुआ लगता है। फीलिंग ब्लॉटेड एंड नॉजियस, यानी कि ऐसा लगा है आंतों के अंदर जो गैसेस फॉर्मेशन होने लगता है, स्टोमक और आंतों के अंदर गैसेस फॉर्मेशन होने लगती है, और जो है वो नॉजियस, यानी कि उल्टी जैसा करने का मन भी कभी कभी देखने में आता है। स्टोमक क्रैम्प्स, यानी कि पेट के अंदर जो है वो एक अजीब ऐठन होती है, और उसके बाद जो है स्टोमक एक, यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का ना लगना, भूख का ना लगना। फ्लैचुलेंस एंड पास वेरी अडरिंग गैस इन पार्ट, यानी कि जब इंसान जो है वो री खारिज करता है, गैस निकलती है उसके पेट से, तो बहुत ज्यादा जो है वो आपका गंदी होती है, बहुत ज्यादा स्मेल जो है उसमें से आती है। बराबर में बैठे वाले आदमी बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो जाती है, यानी बहुत गंदी बदबू आती है। फ्रीक्वेंटली चेंज योर पोजीशन ड्यूरिंग डिफिकेशन, यानी कि जब आदमी टॉयलेट करने बैठता है तो कभी इधर को करवट लेता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, बड़ी अजीब अजीब सी पोजीशन जो है वो आपका बनाता है, कभी जोर लगाता है, तो बहुत सारी, यानी कि अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है बैठा बैठा इंसान। यूज ऑफ फिंगर फॉर इवैक्यूएशन, यानी कि टॉयलेट को बाहर निकालने के लिए कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है कि टॉयलेट को बाहर निकालने के लिए अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और टॉयलेट जो है वो बड़ी सख्ती से निकल पाता है। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं आपका कॉन्स्टिपेशन के। ये बहुत सारे साइन सिम्टम्स, इनमें से बहुत सारे जो है आप लोगों ने खुद भी फील किए होंगे, तो ये हैं आपके साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। व्हेन कंसल्ट विद डॉक्टर, देखिए अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उस सूरत में डॉक्टर को हमें कब दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कब मशवरा लेना चाहिए? देखिए डॉक्टर से जब मशवरा लिया जाए कि जब वेट लॉस होने लगे, यानी कि जब सही तरीके से खाए पिएगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं करती इंसान की, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, तो उस वक्त जो है जब अच्छी तरह से खाएगा नहीं तो बॉडी का वेट जो है वो आपका लॉस होने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट जो है वो आपका, भूख नहीं लगती है। और जब जो है स्टूल के साथ ब्लड आने लगे तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। व्हाट टू डू फॉर लिविंग फिट, यानी कि फिट रहने के लिए आप क्या करें? देखिए फिट रहने के लिए सबसे पहली चीज है, सबसे पहला पार्ट है आपका बी हाइड्रेट, यानी कि हाइड्रेट रहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। दूसरा, टेक रिच फाइबर डाइट, यानी कि जिन डाइट्स के अंदर, जिन सब्सटेंस के अंदर, जिन फूड्स के अंदर जो है आपका फाइबर ज्यादा होता है उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे बीन है, आपका ग्रीन वेजिटेबल है, आपका फ्रेश फ्रूट है, और आपका बनाना है, और इसी तरह से आपका सलाद वगैरह है, तो इन सब का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल रखें। वॉक अबाउट 15 to 20 मिनट्स आफ्टर एवरी मील, यानी कि खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से आप टहले, और यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा बढ़ा दें। और इसके साथ साथ जो है आप जो है मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन, सुखासन में बैठ के आप सुकून के साथ इत्मीनान से बैठिए, सीना सामने करके, तो मेडिटेशन करिए सुखासन में बैठ के, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। आल्सो ईट प्रोबायोटिक फूड्स, जैसे आपका गार्लिक है, यानी कि लहसुन है, ऑनियन, प्याज, बनाना, फिग्स, इंजीर है आपका, और आपका चिकपीस जो है, चना है, इन चीजों का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपके बाउल मूवमेंट्स को, आंतों की हरकतों को बढ़ाते हैं और कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा अगर आप ये सब करते रहेंगे। और इसके अलावा जो है यानी कि आपको काम जो भी करने हैं, जो भी कुछ खाना है, वो ऐसा खाना है जिससे आंतों के मूवमेंट से वो आपका बढ़े। व्हाट अवॉइड, आपको क्या नहीं खाना चाहिए? व्हाट शुड अवॉइड, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए? देखिए नंबर 1, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये चीजें जो हैं आपका बहुत नुकसान देते हैं। और इसी तरह से आपका प्रोसेस्ड फूड, इन फूड से आप बचिए। जो बाहर का खाना है उसको खाने की कोशिश मत करिए। जैसे आजकल जो है बहुत चल रहा है, चाउमीन है, आपका बर्गर है, पास्ता है, ये बहुत सारी चीजें बाजार में मिलती है, तो इन चीजों से थोड़ा आप परहेज रखिए। आप इनको खाइए ही मत, तो बिल्कुल जो है आप स्वस्थ रहेंगे। होम रेमेडीज,
देखिए होम रेमेडीज जो है, देखिए ये बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नुस्खे होते हैं जो बहुत कारगर होते हैं और बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में एक जो है आपको बता रहा हूं कि रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद जब आप बेडिंग के लिए जाएं, सोने के लिए जाएं, तो 1 चम्मच मेथी पाउडर जो है वो आपका आधा गिलास गर्म पानी में मिला के अच्छी तरह से उसको पी लीजिए, जो कि आपका सुबह के वक्त बिल्कुल आप साफ सुथरा फील करेंगे। इसी तरह से एक डॉक्टर पद्माकर कुमार साहब ने जो है एक नुस्खा बताया था, जो होम रेमेडी है, बहुत अच्छी होम रेमेडी है, हमारी खुद की एक्सपीरियंस की भी है, मैं आपसे भी शेयर करता हूं। तो उसमें क्या है, उसमें जो है आप मूंग लीजिए, मूंग, साबुत मूंग आती है, मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल लेनी, बल्कि साबुत वाली मूंग लेनी है आपको, और 1 मुट्ठी मूंग लेकर आप उसको जो है तवे पर या कढ़ाई में आप जो है सूखी ड्राई जो है आप उसको फ्राई कर लीजिए। उसको किसी तेल में नहीं तलना है, बल्कि सूखा ही आप कढ़ाई में उसको डालिए, और जब वो लाल हो जाए, जब वो उसका अपना कलर चेंज कर ले, तो उतार के उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको थोड़े से पानी के अंदर डालिए, तो जो उसमें कुछ जो है खराब होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे पानी के, तो जो ऊपर पानी पर तैर रहे हैं उन्हें उतार कर एक तरफ फेंक दीजिएगा, और बाकी जो बचा है उसको, बाकी मूंग को एक कुकर में डाल के आप जो है उसमें 3 गुना पानी, जितना आपने मूंग लिया है उसका 3 गुना पानी उसके अंदर डाल के, और स्वाद के अनुसार जो है सेंधा नमक और आधा नींबू, सेंधा नमक और आधा नींबू जो है उसको उसके अंदर निचोड़ दीजिएगा, और निचोड़ के उसको कुकर बंद कर दीजिएगा, और अच्छी तरह से उसको 10 से 12 मिनट तक उबाल लीजिए। 10-12 मिनट उबालने के बाद उसको निकालिए और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा, बिल्कुल क्रश कर लीजिए, घोट दीजिएगा उसको, और उसके बाद रात को सोते टाइम धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाकर उसको आप खाइए, क्योंकि सलाइवा भी बनेगा, और अच्छी तरह जब आप खाएंगे तो वो आगे जाकर आपकी आंतों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देगा, और मूवमेंट्स को जो है वो आपके आंतों के इंक्रीज कर देगा, और सुबह के वक्त जो है आपको जो है टॉयलेट बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और स्वाद के लिए आप उसमें अगर चाहें तो प्याज और टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना प्याज टमाटर के खाएं, अच्छा लगता है, आप खाएं तो बहुत ही फायदा आपको नजर आएगा। तो ये कुछ टिप्स थे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्स्टिपेशन। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।